हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ इंटरनल गवर्नेंस एंड एक्सटर्नल गवर्नेंस। स्पेशली हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से डन हो जाएंगे कि इंटरनल गवर्नेंस क्या होता है और एक्सटर्नल गवर्नेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरनल गवर्नेंस किसको कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे इंटरनल गवर्नेंस का मतलब है सिस्टम्स ऑफ रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसेसेस established within an organization to ensure its operation are conducted ethically, effectively and in compliance with regulations। बहुत सिंपल मीनिंग है, बहुत आसान मीनिंग लिखा हुआ है कि ऐसा सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन बना हुआ है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, ताकि उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है वो एथिकली हो पाए, प्लस इफेक्टिवली हो पाए, और जो भी काम हो रहा है वो इन कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, मतलब जो रेगुलेशंस ज़रूरी हैं उनके मुताबिक काम हो रहा हो, दैट सिस्टम इज कंसीडर टू बी द इंटरनल गवर्नेंस। यानी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें ये काम करने के लिए कहते हैं कि सारा काम अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस हो, सारा काम एथिकली हो और सारा काम इफेक्टिवली हो जाए, ऐसा सिस्टम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल गवर्नेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से बना हुआ है। दूसरी तरफ है एक्सटर्नल गवर्नेंस, जिसका मतलब है एक ऐसा मैकेनिज्म या एक ऐसा सिस्टम जिस पे मतलब कह लो कि जो रेगुलेशंस है वो विद इन नहीं बनी हुई, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें रेगुलेशंस विद इन नहीं है, वो वाली रेगुलेशंस जो कंपनी के ऊपर या जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी एक्सटर्नल पार्टीज ने लगाई हुई हैं। सर, ये एक्सटर्नल पार्टीज मतलब जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि रेगुलेटरी बॉडीज, इनकम टैक्स हो गया या फिर कंपनी लॉ हो गया, उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो जो ये मेन मेन अथॉरिटीज़ हैं, राइट, उन मेन अथॉरिटीज़ ने जो बाइंड किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को कि आपने इसी हिसाब से अपना काम करना है, तो जो एक्सटर्नल पार्टीज जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज या कह लो कि रेगुलेटरी बॉडीज जो जिन्होंने वो रेगुलेशंस दी हैं उन ऑर्गेनाइजेशन को कि आपने इस तरीके से काम करना है, और जो उन्होंने बाइंड किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को, बाउंड किया हुआ है कि आपने इसी तरीके से इन रेगुलेशंस को मानकर काम करना है, दैट सिस्टम इज कंसीडर टू बी दी एक्सटर्नल गवर्नेंस। तो बहुत सिंपल मीनिंग में क्या मतलब समझ में आया आपको कि जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के विद इन बात कर रहे हैं तो वो है हमारा इंटरनल गवर्नेंस, जिसको फॉलो करके हम विद इन अपना काम सही कर रहे हैं। और जब एक्सटर्नल पार्टीज की गवर्नमेंट ने कहा है या फिर रेगुलेटरी बॉडीज ने कोई चीज़ कही है कि इस हिसाब से ही काम होना चाहिए, तो जब उन्होंने बाउंड किया हुआ है कि इस हिसाब से ही काम करना है, और जब आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसी बॉडी ने हमारे ऊपर रेगुलेशंस लगाई हुई हैं, इम्पोज करी हुई हैं, उस सिस्टम को नाम दिया जाता है एक्सटर्नल गवर्नेंस। ठीक है जी। तो दीज आर टू टाइप ऑफ गवर्नेंस जो हमने डिस्कस करे। अब बात करते हैं इसके आगे कि इंटरनल गवर्नेंस का ओरिजिन, ये मैंने ऊपर वैसे डिस्कस कर दिया, बस इसको एक डिफरेंशिएट करने के लिए एक अनदर पॉइंट मिल गया कि जो इंटरनल गवर्नेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही पैदा होता है, यानी ओरिजिन होता है इसका। जबकि एक्सटर्नल गवर्नेंस का ओरिजिन एक्सटर्नल बेसिस पे होता है, मींस एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी या फिर इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों से उनका मेन रोल होता है, जबकि इंटरनल गवर्नेंस विद इन होता है। इंटरनल गवर्नेंस का मेन फोकस इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम चल रहा है उसको अच्छे से करना, प्लस डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करना। जबकि एक्सटर्नल गवर्नेंस का जो मतलब होता है उसका होता है कि हमने अपना सारा काम एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको पूरा करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को उनके साथ कंप्लाइड करना है। मींस अपने ऑर्गेनाइजेशन का सारे काम को उस तरीके से करना है ताकि जो एक्सपेक्टेशंस जो हमें बाहर से दिख रही हैं या फिर जो हमें एक्सटर्नल रूल्स बाहर से मिले हैं उस मुताबिक जब काम किया जा रहा है, उस मुताबिक जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द मेन फोकस ऑफ एक्सटर्नल गवर्नेंस। ठीक है। इंटरनल गवर्नेंस की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन एथिकली बनाए जाते हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो बना के दिए हुए हैं कि आपने इस तरीके से काम करना है, वो कंट्रोल जो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी एक इंटरनल गवर्नेंस है। या मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ गया है कि आपने फॉर्मली इस तरीके से काम करना है, आपकी स्केलर चेन इस तरीके की होगी, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका, इंटरनल गवर्नेंस का। लेकिन जब हम एक्सटर्नल गवर्नेंस की बात करते हैं वहाँ पे लॉ या रेगुलेशंस, जैसे कि इनकम टैक्स की बात मैंने करी थी, राइट, कंपनी लॉ की बात करी थी, राइट, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स आ गए उसके अंदर,
कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा जब आप इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हो, फैक्ट्रीज़ की बात कर रहे हो। मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे भी जब आपको ध्यान रखकर अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करना पड़ता है, अपने बिजनेस को रन करना पड़ता है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल गवर्नेंस। ठीक है जी। इंटरनल गवर्नेंस की जब हम आगे बात करते हैं तो कंट्रोल बेसिस पे इनका क्या डिफरेंस है एक्सटर्नल और इंटरनल का। डायरेक्ट कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जब हम इंटरनली अपने ऑर्गेनाइजेशन के विद इन बात करते हैं ना, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हमें कभी भी लगता है कि यहाँ पे एथिकली काम नहीं हो रहा, हम वहाँ पे जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्ट अपने आप फ्लेक्सिबल करके चेंज कर देते हैं। मीन्स हमें जब जब चाहे कोई चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो हम उसको कंट्रोल करके अपने आप चेंज कर सकते हैं। मीन्स उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। लेकिन जब एक्सटर्नल की बात आती है ना, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं, क्योंकि हमें भी वो चीज़ फॉलो करनी पड़ी है किसी और के कहने पर, तो ऑफ कोर्स हमारा कंट्रोल उस पे नहीं है। हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है उन चीज़ों के ऊपर, राइट। तो कंपनी लॉ ने अगर कोई चीज़ कह दी, हमें वो माननी पड़ेगी। वो कंपनी लॉ द्वारा बनाई गई चीज़ है, हम उसमें कोई कंट्रोल अपना नहीं रख सकते, राइट। ऑब्जेक्टिव, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि मेन क्यों क्यों इंटरनल गवर्नेंस का मेन रोल होता है, इंटरनल गवर्नेंस क्यों होनी चाहिए, तो एफिशिएंसी प्रमोट करने के लिए, इफेक्टिवनेस प्रमोट करने के लिए एंड एथिकली काम करने के लिए। तो सारे वर्ड्स आपको क्लियर है अच्छे तरीके से। टारगेट अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए, टाइम के साथ होने चाहिए और एथिकली कंडक्ट होने चाहिए। सेकेंड, एक्सटर्नल गवर्नेंस की बात करें, उनका मेन रोल होता है कि अगर हम एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। क्योंकि उनको ट्रस्ट तभी आएगा जब हम ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे, उनको उनको जवाब देंगे अकाउंटेबिलिटी के साथ, और प्लस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखेंगे, तो उनको पब्लिक ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा और उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, राइट। तो इस वजह से एक्सटर्नल गवर्नेंस का ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए और अकाउंटेबिलिटी को भी इंक्रीज किया जाए। बात की जाए अगर इंटरनल गवर्नेंस की, तो एनफोर्समेंट के बेसिस पे प्राइमरी एनफोर्स थ्रू द इंटरनल मैकेनिज्म। अगर हम बात करें कि इंटरनल गवर्नेंस को लागू कैसे करना है, तो इंटरनल गवर्नेंस तभी लागू हो पाएगी जब इंटरनली मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा। मींस जब हम इंटरनली काम कर रहे हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस ले लिए जाएंगे, या फिर परफॉर्मेंस रिव्यू कर करके उनको बताया जाएगा कि आप यहाँ लैग कर रहे हैं, यहाँ सुधार करिए, नहीं किया तो आपके ऊपर ये एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर, कुछ बातचीत कर कर हम उन चीज़ों को सही कर सकते हैं, जो कि इंटरनल बेसिस पे की जा सकती हैं। लेकिन एक्सटर्नल गवर्नेंस एक ऐसा रूल है जिसमें अगर हमने उन चीज़ों को नहीं माना, तो सीधे ही एक्सटर्नल यानी लीगल सैंक्शंस के बेसिस पे हमारे ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं। या तो हमें फाइन पे करना पड़ सकता है अगर हमने कंपनी लॉ या इनकम टैक्स लॉ में कोई वायलेशंस करी हैं। मार्केट प्रेशर्स हमारे ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं। जबकि इंटरनली अगर हम बात करें, तो वहाँ पे बातचीत करके या पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन के बेसिस पे भी काम किया जा सकता है। इंटरनल गवर्नेंस की बात करें तो लेवल ऑफ डिटेल, डिटेल मतलब इन शॉर्ट कैन बी हाईली स्पेसिफिक। मींस अगर इंटरनल गवर्नेंस की बात की जाए, तो वहाँ पे जो डिटेल लेवल होता है ना, इन शॉर्ट वहाँ पे स्मॉलर होता है। यानी वहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के विद इन बात की जाती है और स्पेसिफिक बात की जाती है। मींस ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो स्पेसिफिक टॉपिक होता है ना, उसी के ऊपर हाईली फोकस करके बात की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, उसी के ऊपर ध्यान रखते हुए वो काम करवाया जाता है। एक्सटर्नल गवर्नेंस की बात होती है कि वहाँ पे एक फैक्टर नहीं, सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात नहीं होती, वहाँ पे पूरे के पूरे वाइडर रेंज को कवर किया जाता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाता है, ओवरऑल नीड देखी जाती है, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज कि इंटरनल गवर्नेंस की बात करें अडेप्टेबिलिटी की, तो कैन बी मोर अडेप्टेबल। उसको बहुत आसानी से अडेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम सारे ऑर्गेनाइजेशन के अगर विद इन होकर काम कर रहे हैं, तो एक टीम ग्रुप, एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन सकती है। लेकिन एक्सटर्नल गवर्नेंस मीन्स एक अलग वर्क है, एक अलग काम है, एक अलग स्ट्रक्चर है, एक अलग इंडस्ट्री है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने फुलफिल करना है। मीन्स इन शॉर्ट यू कैन से दैट वहाँ पे अडेप्टेबिलिटी करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल चेंज कर दिया, तो उस रूल को अनएक्सपेक्टेडली अगर हमारे सामने आ जाता है, तो उसको टाइमली अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग तो कर जाएंगे, कुछ लोगों को उन तक पहुंचने में काफ़ी समय लग सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटर्नल गवर्नेंस को अडेप्ट करना थोड़ा स्लोअर होता है, जबकि इंटरनल गवर्नेंस उनके लिए थोड़ा आसान होता है। ठीक है जी। तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनल गवर्नेंस एंड एक्सटर्नल गवर्नेंस। आई होप जो 9 और 10 डिफरेंसेस मैंने प्रोवाइड करे हैं, एक अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपकी मदद करेंगे, और इंटरनल और एक्सटर्नल गवर्नेंस क्या होता है ये जानने में भी मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस